हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के आगे के शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आए। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशंस, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा थे, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से ऑलरेडी दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए सब कुछ पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। दोस्तों ध्यान रखें, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हजारों बार पूछा गया इसके प्रथम अधिवेशन में या स्थापना के समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक तो ये होम माने जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमवेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। और तत्कालीन वायसराय, बहुत बार पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। A to Z पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। अब मोस्ट पॉइंट आप यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों, जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। ध्यान रखेंगे, इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। हजारों बार पूछा गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, आप लोग जानते हैं, जो कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता यानी कि कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ देखेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से इसको आप लोगों को क्लियर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों अभ्यर्थियों का मत है कि बहुत सारी वैकेंसीज आपकी रेलवे में भी लग चुकी हैं दोस्तों, और SSC में भी। तो अलग अलग वैकेंसीज के लिए आपको अलग अलग PDF लेने की आवश्यकता न पड़े। तो ये हमारा दोस्तों नया वर्जन कंबाइंड PDF है, जिसे बनाने में आपके SSC और रेलवे के विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए SSC में दोस्तों, तो आपका CGL Tier 1 समाप्त हो चुका, आप लोग जानते हैं। Tier 2 की तैयारी है। MTS आपका चल रहा है। GD आपकी लगी हुई है। RPF कांस्टेबल SI का एग्जाम डेट आ चुका है। LP है, टेक्नीशियन NTP से ग्रुप D है।
इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का स्पेशल PDF आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल PDF आएगा, पूरा आपका करंट का भी स्पेशल PDF आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखेगी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर का न्यूजीलैंड में। मोस्ट और क्वेश्चन है, मोस्ट नंबर आपका टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं, अलग अलग ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, एक आपको दोस्तों कोड के माध्यम से मिलाने के लिए दिया जाता है, उनमें से कौन सी गर्म पवन है, कौन सी ठंडी पवन है। दूसरा दोस्तों कौन सी पवन स्थानीय पवन यानी कि कहाँ पे प्रवाहित होती है, कहाँ पे चलती है। तो दोनों ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को मेंशन करके पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब देखेगा, एक तरफ विश्व की स्थानीय पवनें दी गई, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग दोस्तों गर्म पवनों को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो हर टॉपिक्स पूरी तरह से आपके PDF में प्रिपेयर कर दिए गए, जहां तक दोस्तों आपकी स्टार्ट से लेकर लास्ट स्टेप तक क्वेश्चंस बनते रहेंगे। बात की जाए चिनूक नामक स्थानीय पवन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट इराकी पर्वत पर प्रवाहित होती है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खामसिन दोस्तों मिस्र में प्रवाहित होती है, कहाँ पे? मिस्र में। और सिरोको नामक स्थानीय पवन ये सहारा मरुस्थल में चलती है, ध्यान रखेंगे। ये गर्म पवने हैं, ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हरमटन जिसे कि डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, लू आप जानते हैं दोस्तों, उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलने वाली स्थानीय गर्म पवने हैं। फान की बात की जाए दोस्तों, ये यूरोप में प्रवाहित होती है। ब्लैक रेलर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। शांताना दोस्तों कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यामो नामक स्थानीय पवन जापान में चलती है। गिवली दोस्तों आपके लीबिया में चलती है। शामल दोस्तों इराक में चलती है। विरिक फिल्डर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। चलिए ठंडी पवनी आप लोग देखिए, तो एक तरफ विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र और देश। बात करेंगे हम लोग ठंडी पवनों की। बात की जाए मिस्ट्रल की दोस्तों, तो स्पेन व फ्रांस में चलती है। बेसजट नामक स्थानीय पवन टुंडा प्रदेश में प्रवाहित होती है। पंपेरो दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में चलती है। लेवेंटर दोस्तों स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा नामक स्थानीय पवन एड्रियाटिक सागर तट पर प्रवाहित होती है। और बुरान नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से कलेक्ट रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, हम लोग PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। देखेंगे अगला टॉपिक हमारा कहाँ से दोस्तों। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है। महत्वपूर्ण जितने भी भारत के दोस्तों वित्तीय संस्थाएं डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना ये स्टेब्लिश कब की गई थी, इसके साथ में और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी इसमें मेंशन कर लिए गए। यानी हर ट्रेंड से दोस्तों आपका परफेक्ट टॉपिक है, पूरी तरह से कंप्लीट है। सीट आपके सामने है, आपको इस सीट को अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा। एक तरफ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया। बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी GIC की बात की जाए तो 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। वो हर फैक्ट जितने हमारे द्वारा दोस्तों कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, आप प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि हर टॉपिक्स को पूरी तरह से दोस्तों हम मेंशन करके आपको दे रहे हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी EXIM की बात की जाए, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की बात की जाए यानी IRVI की, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NSB की बात की जाए, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। अब थोड़े से नोट देखिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। पहला पॉइंट है, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया और 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को दोस्तों 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने, फास्ट चल रहे हैं थोड़ा सा दोस्तों। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक दोस्तों हम इसमें ऐड कर सकें। शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे दोस्तों, क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। जितने फैक्ट दे रहे हैं दोस्तों प्रिपेयर रहिएगा आप लोग।
क्वेश्चन कहाँ से, भारतीय संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट की बात हुई, साथ में 42वां संविधान संशोधन आपका आंसर हुआ आया हुआ है। अगर दोनों को आप लोग दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट आपके लिए निकल आते हैं जो कि इस सीट में पूरी तरह से मेंशन कर दिए गए हैं। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। अब देखिएगा सीट अपने सामने करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपके पूरी तरह से कंप्लीट किए गए। पहला पॉइंट है, पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, यानी टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, तीनों ध्यान रखेंगे। यही वजह है कि हम ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो पाती, टाइम टेकिंग हो जाता है और कंफ्यूजन हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। प्रिपेयर रहेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11। ध्यान रखेंगे। अब 42वां कब हुआ था? 1976 में। 86वां कब हुआ था? 2002 में। ये आपके सुपर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें, इसलिए बार बार हम इस पर भी जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव हुए, आप लोग जानते हैं। तो इसी के कारण दोस्तों इसे मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हजारों बार पूछा गया है। और भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार दोस्तों यूएसए के संविधान से और मूल कर्तव्य रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए, ये आपका पॉइंट है जहां से आपका क्वेश्चन बनाता है, यानी भारतीय संविधान संशोधन की बात हुई थी। तो जितने भी दोस्तों हैं, यानी कि पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, 100% सब कुछ पूरी तरह से आप कवर कीजिए। बात की जाए पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 21वां संशोधन देखेंगे जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो 8वीं सूची किससे रिलेटेड है? भाषा से, ये भी ध्यान रखेंगे। 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दे दिया गया। 44वां देखेंगे, ऑलरेडी 42वां आप लोग देख चुके हैं। तो 44वां संशोधन कब हुआ था? सबसे पहले ध्यान रखें 1978 में। अब क्या हुआ था इसके द्वारा? तो इस दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार, ये भी डायरेक्टली बन जाता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है, बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं और दोस्तों 52वें संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सारे सुपर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 65वां देखेंगे जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दोस्तों 73 1992 सुपर है आपका, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 92 में। इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। 66वां देखेंगे जो कि 2002 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। 91वां देखेंगे जो कि 2003 में हुआ। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। इसे संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या दोस्तों लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। सब कुछ पूरी तरह से आप कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर रहिए। अगर सारे फैक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, आपसे न मिस होंगे और न क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। 92वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं यानी कि मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 22। ध्यान रखेंगे कौन सी सूची में? 8वीं सूची में। नेक्स्ट 101वां संशोधन देखेंगे जो कि 2016 में किया गया। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा
वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, ध्यान रखेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं सेवाओं को पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। वहाँ 102वां संशोधन देखेंगे जो कि 2018 में किया गया। अब इसको हम लोग करंट से रिलेट करेंगे। तो इसके द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 105वां संशोधन देखेंगे जो कि 2021 में किया गया। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससी बीसी की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, वो हर टॉपिक्स जहां पे उठाए जाते हैं दोस्तों उनको वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। लास्ट आप 106 संशोधन देखेंगे जो कि 2023 में किया गया, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। यही आपका है दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण विधेयक 2023। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा 29 मार्च 1857, डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। को मंगल पांडे आप जानते हैं, इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। आप लोग जानते हैं 34वीं बटालियन के सिपाही थे। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट 10 मई डेट नहीं भूलेंगे, 1857 के दिन मेरठ, ये भी ध्यान रखेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी 20 से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अब ये पॉइंट आप लोग देखिएगा जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। क्या है 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता है। स्टार्ट करते हैं, बात की जाए दिल्ली से। तो दोस्तों 1857 ईस्वी की विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व असीमुल्लाह ने किया था। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगाया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, यूएनओ को लेकर आओ। तो आप जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न दोस्तों जितने भी शाखा यानी ब्रांचेस हैं दोस्तों, उनकी स्थापना, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे फैक्ट आपके यहाँ से निकाल आते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे थे। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक में आपको एक साथ क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अब चलिए इस नोट के जरिए दोस्तों आप लोग सब कुछ इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रसियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी व 10 अस्थायी होते हैं। अब 5 अस्थायी सदस्य देख लीजिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन व ब्रिटेन, इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193। करंट में कौन सा जुड़ गया, दक्षिणी सूडान। इतना आप लोग पहले इसको प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए इनके विशिष्ट जितने भी दोस्तों सहयोगी संगठन है उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए स्थापना वर्ष और मुख्यालय के साथ साथ।
पॉइंट हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। बात की जाए संगठन एक तरफ, फिर स्थापना वर्ष यानी मुख्यालय, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट है। किसी भी टेंस से क्वेश्चन पूछे जाए आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते अगर सारी चीजें आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए, स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात की जाए, स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेगा अगला क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थापना 1946 में थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, स्थापना 1957 में थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नागरिक उड्डयन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान, स्थापना 1944 में थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए, स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखना है। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक आपका जुड़ जाता है दोस्तों, उसको भी आप लोग यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए। क्या है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं उनकी स्थापना और मुख्यालय पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। संगठन के नाम है, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। बात की जाए राष्ट्रमंडल, स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए, स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO की बात की जाए, स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहायक संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कोई भी टॉपिक दोस्तों मिस नहीं किया गया जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह यानी OPEC की बात हो रही है, स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की बात की जाए, स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखना है। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। टॉपिक क्या है, दाखिले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान से कि बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरी तरह से कंप्लीट करके सेट आपके सामने लगा दी गई। सेट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित क्षेत्र के नाम। सबसे पहले आप लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे। पुनः इसी वीडियो में आगे भी राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान और संबंधित क्षेत्र हैं उनको भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए नोबेल पुरस्कार की, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र है साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी, रसायन है और साथ में शांति है। ये क्षेत्र जरूर ध्यान रखेंगे ताकि क्वेश्चन का अगर टेंस चेंज कर दी जाए कि इनमें में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया था। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि दोस्तों सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया था। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया था। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के थे। अब आप लोग राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान व संबंधित क्षेत्र को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम। स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न की बात की जाए तो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था। ज्ञानपुर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया था। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया था। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया था। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था। बोलाक पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया था। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। और गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अगला टॉपिक आपके सामने क्वेश्चन क्या हमारा दोस्तों देखेंगे, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। मोस्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, मोस्ट नंबर आपका टॉपिक आप जानते हैं। टॉपिक क्या है, जैन धर्म। आपका सुपर टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं जो कि सेट में पूरी तरह से कंप्लीट किए गए। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब देखिएगा एक एक पॉइंट आप लोग कवर करेंगे। पहला है
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडवाराम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय दोस्तों ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुर्मी ग्राम ऋषपालका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। यह 5 महाव्रत हैं, सत्य है, हिंसा है, स्तेय है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नाम ध्यान रखेंगे। इनमें शुरू के जो 4 महाव्रत हैं दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य दोस्तों महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म में 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। पहले उसको कवर कीजिए। तो जैन धर्म की महासंगीतियाँ, पहले संगीतियों के क्रम, समय, स्थल और अध्यक्षता। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में किया गया था, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में किया था, वल्लभी में देव ऋषिगढ़ी या क्षमा शरणों के नेतृत्व में। इतना आप लोगों को इस टॉपिक से पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगाएगा। क्वेश्चन हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। तो रासबिहारी बोस ने की थी 1942 में। आपका सुपर टॉपिक आप लोग जानते हैं, डाकली संस्थापक के नाम पूछे जाते हैं, तो स्थापना वर्ष के साथ साथ संस्थापक मेंशन किया गया। इन दोनों ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को क्लियर किया गया। किसी भी ट्रेंड से आए, अगर इस सीट को आप रिवाइज करते हैं तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। रासबिहारी बोस ने की थी 1942 में। अब पहले संस्थाओं के नाम, फिर स्थापना वर्ष, फिर संस्थापक। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक दोस्तों क्लियर करवाने के लिए एक ही वीडियो में हम इसको थोड़ा फास्ट लेके चले हैं। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। उम्मीद कहते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज दोस्तों मिलते चले जाएंगे जो अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एम.जी. रानडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या दोस्तों आपका हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला फैक्ट आपका क्या दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका मोस्ट वन खुदाई खिदमतगाह, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। अभी भी इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे दोस्तों। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम साइंस के टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सिकुरबा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।